मित्रों, दोस्तों, साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। और मैं यही कहूँगा कि आप जितना अधिक पढ़ेंगे, लिखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उतना ही अधिक आपकी समझ डेवलप होगी। और कहते हैं ना कि मेहनत और मोटिवेशन दोनों ज़रूरी है। अपनों का प्यार, अपनों का सहयोग और सभी का सहयोग, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट है वो। किसी एक के प्रयास से हम सफल नहीं होते हैं। हमें बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, एकेडमिक माहौल हो, अनएकेडमिक माहौल हो, हमारी परिस्थितियाँ हो, हमारे आसपास के लोग हो, वो सब कुछ हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। इसलिए आगे कहते हैं ना कि मैं ऋण स्वीकारी हूँ, तो हमें ऋण स्वीकार करना चाहिए। हमें कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। यूनिवर्स के प्रति, सृष्टि के प्रति, जो कुछ हमारे पास है उसके प्रति हम जितना अधिक कृतज्ञता के साथ, जितना अधिक धन्यवाद और आभार और उस एहसास के साथ ज़िंदगी जिएंगे, ज़िंदगी उत्तरोत्तर बेहतर और महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। इसकी महत्ता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों के महत्व को समझें। अगर हम महत्व को समझते हैं तो चीज़ें हमेशा हमारे अनुकूल होती भी जाएगी और हम उनको अनुकूल कर भी सकते हैं। नकारात्मकता को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करना बहुत ज़रूरी है। हम छोटी छोटी चीज़ों से उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं है और लड़ना तो हमेशा हर दिन पड़ेगा हमें। इसलिए परेशानियां हमारी ताकत तभी बनेगी जब हम उनसे लड़ना सीख जाएंगे। जब हम ज़िंदगी को और परेशानियों के साथ अपने आप को, कहते हैं ना कि नेगोशिएशन कैसे करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, अगर सीख गए हम ना, तो बाकी का रास्ता अपने आप बनेगा। जैसे हम सक्सेस को हैंडल करना सीख जाते हैं, वैसे ही हमें फेलियर को भी हैंडल करना सीखना होगा। कि अगर सक्सेस होने के बाद भी अगर हमको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आदमी बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार क्या नहीं था, जिसके पास सबसे ऊपर था लेकिन अंतिम दिनों में सबसे नीचे आ गया हो। तो ज़िंदगी में कहते हैं ना, कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, आदमी को गर्व करना चाहिए अपने आप के ऊपर। जो कुछ है उसके प्रति, उन यूनिवर्स के प्रति जिसने भी दिया उसके प्रति आभारी धन्यवाद ज्ञापित करना हमारा सबसे बड़ा काम है। इसलिए विनम्र रहना है। और इस संसार में जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो फिर हमें इतना घमंड करने की आवश्यकता क्या है। बेहतर जीवन जीने का सपना देखना है, बेहतर करना है, मेहनत करना है और बस कृतज्ञ रहना है। फिर देखिए, ज़िंदगी में कोई भी बाजी कभी भी पलट सकती है और बाजी पलटने के लिए हमें पेशेंस और मेहनत की ज़रूरत है। अगर हम वो सब कुछ करते रहे तो फिर हमारी ज़िंदगी की बाजी पलट जाएगी अपने आप। बस आवश्यकता इसी बात की कि हम कितना पेशेंस के साथ और कितनी लगन के साथ अपने काम को करते हैं। बाकी फेलियर बहुत ज़रूरी है। हम जितना अधिक सीखेंगे फेलियर से, शायद ज़िंदगी बहुत बेहतर होती जाएगी। अनुपम खेर क्या कहते हैं इस बात को, कई लोगों ने इस बात को कहा है कि अनुपम खेर को कहते हैं कि मैंने तो अपना कैरियर ही फेलियर से शुरू किया था, तो घबराने की क्या बात है। स्वीकार करना चाहिए हमें। हाँ ठीक है, हम फेल हो गए, जस्ट एंजॉय इट। लेकिन फेल होने के बाद हम कैसे चीज़ों को चेंज करते हैं, कैसे हम अपने आप को बदलते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है। हम फेलियर को लेकर के बैठ नहीं सकते कि हम फेल हो गए, हमें कुछ आता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर उम्मीद है, आशा है, तो हम वापस जग करके, उठ करके कुछ भी बदल सकते हैं। सब कुछ बदल सकते हैं, बाजी पलट सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के बाद हम कोई भी काम करेंगे तो काम बेहतर होगा अपने आप, और चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। लेकिन उसके लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें हार्ड वर्क करना होगा, हमें अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा, हमें अपनी बुरी और जो आदतें हमें पीछे ले जाती हैं उन्हें छोड़ना होगा, और मुस्कुराहट के साथ और खुशी और हंसी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फिर ज़िंदगी क्या, सब कुछ बदलेगा। कुछ भी हो सकता है। इस बात को ज़िंदगी में हमेशा हमें याद रखना है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हम लगे रहे और हम आगे बढ़ते रहे। सो कीप स्माइल एंड कीप गोइंग ऑन, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है और रार ठानना है, आगे बढ़ना है। निराशा को हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से बाहर कर देना है।